8 सूत्री मांगों को लेकर डीलर एसोसिएशन ने प्रखंड मुख्यालय में किया धरना प्रदर्शन। लगभग 20 लाख मूल्य के ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। जमीन मांगने पर 112 अंग्रेजों को उतारा था मौत के घाट, अब बिहार सरकार की बारी। मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर सीजन 5 के मॉडल जल्द दिखेंगे बड़े पर्दे पर। नागरिक सम्मान समारोह में सम्मानित हुए डॉक्टर प्रणव। और अब खबरें विस्तार। 8 सूत्री मांग को लेकर डीलर एसोसिएशन ने प्रखंड मुख्यालय में किया धरना प्रदर्शन। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में डीलर एसोसिएशन के बैनर तले 8 सूत्री मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन शांति रूप से की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डीलर एसोसिएशन के प्रखंड अध्यक्ष सुजीत कुमार दुबे उर्फ पिंटू दुबे ने किया। इस दौरान प्रखंड के सभी डीलर एकजुट होकर 8 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किए। इस दौरान डीलर एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी नोमान अंसारी संजीव कुमार ने बताया कि 8 सूत्री मांग को लेकर 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो आज प्रखंड मुख्यालय में 8 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है, जब तक बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार हमारी 8 सूत्री मांग को पूरा नहीं करेंगे तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा की बात कही। इस दौरान डीलर एसोसिएशन के सदस्य रामजी यादव, प्रताप राणा, ओम कुमार, मिट्टी कुमार, बंटी कुमार, मनीष कुमार, शशि रंजन कुमार, उत्तम कुमार, विवेकानंद शाह, वकील यादव, रघुनाथ प्रसाद गुप्ता, विजय कुमार, सरिता सुमन, विंध्यवासिनी देवी, कमला श्रीवास्तव, मोहम्मद मुन्नी देवी सहित इत्यादि डीलर मौजूद थे। इस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में हम लोगों का विशेष रूप से सरकार के ध्यान आकृष्ट कराने का मकसद है। हम लोग 1 जनवरी से हड़ताल पर हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके बावजूद अभी तक सरकार के द्वारा कोई सूचना या कोई सूझबूझ नहीं लिया गया है कि हड़ताल क्यों किया गया है, हमारी क्या मांगे हैं। इस पर सरकार कोई न्यायोचित व्यवस्था नहीं कर रही है। इस विषय पर हम लोग तंग आकर फिर से पुनः सरकार के माध्यम से, यहाँ के प्रशासन के माध्यम से सरकार को सूचित करना चाहते हैं, जिस कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आज हम लोग प्रखंड मुख्यालय कार्यालय में किए हुए हैं कि इनके माध्यम से सरकार को सूचना जाए और हमारी मांगों पर सरकार विचार करे। इसी विचार के लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन में जुटे हैं। पूरा डीलर समुदाय का वितरण व्यवस्था बंद है। पुनः हम आप लोगों के मीडिया कर्मी के माध्यम से भी चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाने का काम करें। हम लोग भी चाहते हैं कि यथाशीघ्र हड़ताल टूटे और हम लोग वितरण व्यवस्था जारी करें, लेकिन जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है हम लोग वितरण करने में असमर्थ हैं। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हम लोगों की 8 सूत्री मांगे हैं, जिसमें मानदेय है, हमारा कमीशन वृद्धि है, पूर्व की भांति अनुकंपा का लाभ जो मिल रहा था वो मिलना चाहिए, साप्ताहिक छुट्टी है, ये कई अन्य मांगे भी है। इनको लेकर के हम लोग मुख्य 8 सूत्री मांग है जो कि हमारे मेमोरेंडम में दिया गया है। इसी मांग को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर हैं। हम लोग का पूर्व से लंबित 8 सूत्री मांग है, जो कोरोना काल से अब तक हम लोगों का मांग एक भी पूरा नहीं किया जा रहा है। इसीलिए 1 जनवरी 2024 से हम लोग बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण वितरण का काम बहुत ही बाधित है। हम लोगों को भी अफसोस है कि उपभोक्ता को राशन मिलना चाहिए। जब हम लोग को इतना फिक्र है, सरकार कान में तेल देकर सो गई है, उनको फिक्र नहीं है कि गरीबों को कैसे अनाज बटेगा। इसलिए हमारा मांग जब तक पूरा नहीं हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है, तब तक हम लोग का बेमियादी हड़ताल। लगभग 20 लाख मूल्य के ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर पुलिस के द्वारा 0.8 किलोग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ के साथ दयानंद कुमार उर्फ दया, रोहित कुमार उर्फ रोहित लाल, वासुदेव कुमार उर्फ बासु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 3 व्यक्ति मालदा, पश्चिम बंगाल से ट्रेन से प्रतिबंधित मादक पदार्थ ब्राउन शुगर लेकर भागलपुर आने वाले हैं। इस बाबत एक टीम गठित की गई और तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तकनीकी अनुसंधान के आधार पर मुजाहिदपुर थाना के सहयोग से सघन जांच अभियान चलाया गया और पुलिस अपनी तत्परता दिखाते हुए तीनों अपराधियों को 800 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसकी मूल्य तकरीबन 20 लाख रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। भागलपुर पुलिस के द्वारा नशे के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है।
और इसमें अभी तक पिछले 1 साल में सबसे बड़ी खेप ब्राउन शुगर का उसकी बरामदगी की गई है और 3 व्यक्तियों को जिसके मुख्य किरदार हैं इस पूरे सिंडिकेट का, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनका नाम है दयानंद, रोहित और वासुदेव। और उनके पास से कुल 800 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है, जिसकी मार्केट में कीमत 20 लाख से भी ज़्यादा बताई जा रही है। भागलपुर पुलिस के द्वारा नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है और ये जो पूरा सिंडिकेट है ये बंगाल से चीज़ों की सप्लाई करता है और कभी 4 पहिया वाहन के माध्यम से, कभी 2 पहिया के माध्यम से और कभी ट्रेन के माध्यम से। तो इसको जो हमारी जो DIU की टीम थी वो लगातार इस पूरे सिंडिकेट पे को ट्रैक कर रही थी और इनको कल एक टिप मिला कि ये लोग वहाँ से बहुत भारी मात्रा में एक खेप लेके आ रहे हैं, जिसको कि भागलपुर के विभिन्न थाना अंतर्गत में बेचने का पूरा प्लानिंग था। और इसके लिए एक सिटी SP की निगरानी में एक टीम बनी, जिसको DSP सिटी स्वयं लीड कर रहे थे और उसमें SHO मुजाहिदपुर देवानंद और DIU के प्रभारी मुरलीधर, सब इंस्पेक्टर प्रमोद, सिकंदर, सुशील राज और सब इंस्पेक्टर शक्ति, इंस्पेक्टर मिथिलेश और हमारी जो CIT की टीम थी वो थी। इनके पूरे जहाँ से लोग ट्रेन से उतर के जा रहे थे उस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और इसमें से 3 लोगों को शीतला स्थान गोलंबर के पास, जो कि मिर्जान हाट के पास में है, मुजाहिदपुर थाना अंतर्गत, वहाँ से इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 3 मोबाइल भी बरामद हुए हैं और उसको भी हम लोग खंगाल रहे हैं। इनके सिंडिकेट में और भी लोग हैं जो बैकवर्ड लिंकेज है इनका, जहाँ से ये माल को उठाते हैं और वहाँ से भागलपुर में लाकर इसको बेचते हैं, उसके बारे में टीम पूरी गहनता से पड़ताल कर रही है और हम लोग उसको भी लोकेट कर रहे हैं और उनकी भी गिरफ्तारी यथाशीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। और इस तरह के ऑपरेशन पिछले 1 साल में कई जगह, कहलगांव में, पीरपैंती में, ईशीपुर बाराहाट में भागलपुर पुलिस के द्वारा बरामदगी और गिरफ्तारियां भी की गई है। और ये जो हमारा अभियान है नशे के कारोबार के खिलाफ, ये लगातार आगे भी जारी रहेगा। बहुत बड़ी ये बबरगंज, मुजाहिदपुर, नाथनगर, मधुसूदनपुर का जो ये पूरा इलाका है, वहाँ पे इनके नीचे के जो रिसीवर हैं उनके बारे में भी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं, जो कि इस बड़े जो बड़ी खेप है उसको छोटे छोटे जो रिसीवर हैं उनको बेच के फिर वो लोग अपने मोहल्ले में, गली में इसकी सप्लाई करते हैं। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ये हम लोग सप्लाई साइड पे काम कर रहे हैं और डिमांड साइड पे भी हमारे जितने थाने हैं वहाँ पर जितने सेक्टर पदाधिकारी काम करते हैं, सभी थानों को सेक्टर्स में बांटा गया है। उनके द्वारा भी थाना में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रबुद्ध जन हैं, उनके साथ मीटिंग करके और इस चीज़ के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। आप लोग के माध्यम से एक अपील भी है कि जितने भी बच्चों के पेरेंट्स सुन रहे हैं, टीचर सुन रहे हैं, उनको भी इस चीज़ में हिस्सा लेना चाहिए। आगे बढ़ के पूरे मोहल्ले में इस चीज़ की जागरूकता फैलानी चाहिए। माता पिता को अपने बच्चे पर नज़र रखनी चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, शाम को किसके साथ खेल रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर इतना करेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो नशे के किसी को मिलता तो कहाँ पर सूचना देने से? देखिए, खंगाला गया है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अभी बाकी जो थाने हैं वहाँ भी इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इनसे पूछताछ भी पुलिस विशेष तौर पे कर रही है और इनका जो भी इनके पास मोबाइल नंबर वगैरह बरामद हुआ उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर, ये बैकवर्ड लिंकेज की बात की आपने वहाँ पे, जी, फॉरवर्ड लिंकेज में सिर्फ कहाँ ये सप्लाई करने वाले थे, के पास जाने वाले? जैसे मैंने बोला कि इसमें ये तीनों इम्पॉर्टेंट इस पूरे सिंडिकेट के किंगपिन है और इसका जो नीचे का जो सप्लाई जो रिसीवर ग्रुप है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और जो सप्लायर है बंगाल से उस पर भी काम कर रहे हैं। हम लोग बंगाल भी टीम भेज के और उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएंगे। तो सर, ये अमाउंट बहुत बड़ा है, 20 लाख रुपए। जी, ये कहाँ से आए, कौन लोग इनको सबका पैसा मुहैया करा रहे हैं? देखिए, जांच हो रही है, हर बिंदु पे जांच हो रही है। ठीक है, पैसे के बिंदु पर भी जांच हो रही है कि पैसा इनके पास जो आ रहा है पैसा जा कहाँ रहा है और कौन लोग उसको पैसा दे रहे हैं। तो सभी बिंदुओं पर जांच हो रही है और इनकी संपत्तियों पे भी हम लोग जांच कराएंगे, सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कराएंगे। जमीन मांगने पर 112 अंग्रेजों को उतारा था मौत के घाट। अब बिहार सरकार की बारी। एक गांव ऐसा भी जहां जमीन मांगने पर 112 अंग्रेजों को उतारा था मौत के घाट।
भागलपुर बिहपुर सोनवर्षा के किसानों ने आज सोनवर्षा मुखिया के घर पर किसान सभा बुलाकर बड़े आंदोलन की धमकी दी है। किसानों ने कहा कि एक बार अंग्रेजों ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। हमारे किसानों ने यहाँ 122 अंग्रेजों की हत्या कर दी थी। फिर हमारी जमीन पर बिहार सरकार कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए फिर वही खूनी खेल होगा। मर जाएंगे या मार देंगे, पर जमीन नहीं देंगे। इस दौरान किसानों ने कहा कि पहले वो सीओ का घेराव करेंगे, मांगे नहीं हुई पूरी तो उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। 2 में सर्वे हुआ था यहाँ पर भागलपुर जिला में, जिसमें कि जमीन आधा जमीन कट के चला गया दूसरी तरफ, और बिहार सरकार में ग्रांट साहब उस समय थे, हमारे दक्षिण भाग में जो बसे हुए थे ब्रह्म, उसके नाम से उन्होंने जमीन को दे दी, बंदोबस्त कर दिया। तो हमारे नेता बाबू रामरूप कुंवर थे, यहाँ उस समय हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन गांव का नेता वही था, किसान नेता वही थे। उन्होंने ग्रांट साहब से कहा कि ये ज़मीन मेरी है, अगर मेरा टांग कट जाता है तो ये टांग तो मेरा ना है, सर्जरी तो हम अपने में नहीं करेंगे, तो आप दूसरे को दे दीजिएगा। तो ये बाबू रामरूप कुंवर कहे थे, कहा नहीं ऐसी नहीं होगा। तो मैंने कहा, उन्होंने रामरूप बाबू ने कहा ये ज़मीन मेरी होगी, ज़मीन लेके रहेंगे। तो इसमें उन्होंने क्या किया, जब ऊपर हो गया आसीन आ गया तो उन्होंने रैची बाग कर दिया। तो हमारे गांव का सभी आदमी जाके रैची काटना शुरू कर दिया। रैची काटने के बाद उन्होंने क्या, पुलिस आया, पुलिस को 122 खून हुआ, जिसमें उसका जाल जब लगा तो बराड़ी में 22 तो लाश को मिला उन्होंने। तो 22 खूनिया हम लोग कहते हैं। 122 खून किनका हुआ था? किनका? बिलोचिया का हुआ था, ग्रांट साहब का सिपाही को था, अंग्रेज का हुआ था। हमारा एक को नहीं मरा था, हमारे सोनवर्षा का एक भी नहीं मरा था, सब उन्हीं को मारा था। इसके बाद 22 खूनिया हम कहे, हमारा जमीन, हमारे जो इस गांव के जो थे जेल में थे। बाबू रामरूप कुंवर अंगूठा का निशान दिए थे, गरीब था और किसान था, लेकिन उनके नेतृत्व में हमारा समूचा सोनवर्षा लड़ गया। तो अंत में उन्होंने खेत ऊत बेच करके प्यारदास भाग, उस समय बंगाल का सबसे बड़ा बारिस्टर था, उसको ला करके अथी किया, केस जीत गए। तो पुनः बिहार सरकार, ग्रांट साहब पूर्णिया जिला और भागलपुर जिला दोनों सर्वे कराया। सर्वे करने पर 1923 में नक्शा फाइनल हुआ। 24 में, आज जो है 24, इस 24 में हम लोगों को नक्शा मिल गया, वो नक्शा है। हम लोगों का यही कहना है कि जब मेरी जमीन गंगा के कात में है तो कटेगा, फिर ऊपर होगा, कटेगा, ऊपर होगा, तो जमीन मेरी ना है। तो ये सरकार अंधी, जमीन आपको नहीं मिलती है तो क्या करेंगे? हम नहीं करेंगे तो उसके लिए पहले हम उसको मारेंगे नहीं, पहले हम मरेंगे, इसके बाद भी हम उसको मारेंगे। जो जमीन पाएगा उसको हम चढ़ने नहीं देंगे, औरत हो या मर्द हो, कोई भी हमारे जमीन पर चढ़ जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे उसको। आप अंचलाधिकारी के पास जाने की बात कर रहे थे, क्या करेंगे वहाँ जाके पूछेंगे कि आप सरकार के निचला पदाधिकारी हैं, जरा ये जो हमारा मेमोरेंडम है वो आप डीएम को दीजिए। बड़े को नहीं देंगे, डीएम मुख्यमंत्री को देंगे, वहाँ भी देंगे। आप घेराव की बात कर रहे हैं? हाँ, घेराव करेंगे। किनका? पहले तो सीओ वीडियो का करेंगे यहाँ, इसके बाद हम अनुमंडल को करेंगे, इसके बाद जिला को भी, कलेक्टर को भी हम नहीं निकलने देंगे। जब वो अधिकार से लेस है, हथियार से लेस है, फिर भी मैंने यहाँ आया था तो हमने कह दिया था कि आप अधिकार से लेस है, हथियार से लेस है, लेकिन मनोबल से आप नहीं है, हम लड़ेंगे। उसके बाद भी नहीं हुआ मांग पूरा तो क्या करेंगे? तब लड़ाई करेंगे, तब तो हमारा खेत है जो आएगा काट देंगे, खेत तो हम चढ़ने नहीं देंगे। क्या ये लोकतांत्रिक परिभाषा होगी? यही होगी। जब आप खाने के लिए नहीं दीजिएगा तो अन्न के लिए मरिए जाएंगे, तो मार के मरेंगे। मेरा नाम रामशरण यादव है, मनिहारी हाई स्कूल का भूतपूर्व हेडमास्टर थे। मेरा घर सोनवर्षे है, जितना है ना सब हमसे छोटे हैं। किसान में इसमें क्या पोस्ट है आपका? इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेता है, हम नेता है कम्युनिस्ट पार्टी का। कार्यक्रम का साफ साफ पत्रकार बंधुओं उद्देश्य है कि जो संवैधानिक अधिकार बिहार काश्तकारी अधिनियम 52A में प्रावधानित है, उसके आलोक में यहाँ के पूर्व रैयतों, यहाँ के जो पूर्व रैयतों के उत्तराधिकारी हैं, उनको वो अधिकार मिले, ये मेरा उद्देश्य है। और बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 52A स्पष्ट रूप से प्रावधानित करती है कि ऐसी जमीन
जो गंगबरार होने के चलते बिहार सरकार के नाम से इंदराज हो गई है, वह अगर अपने स्थान पर सही रूप में पहचानी जाती है, यानी उसकी आइडेंटिटी समाप्त नहीं होती है, तो उस पर पूर्व रैयतों या उसके उत्तराधिकारियों को पुनर्स्थापित करना विधिक होगा और हम उसकी मांग करते हैं। इसके आलोक में बिहार सरकार के उप सचिव ने पूर्व में चिट्ठी जारी किया था संबंधित अधिकारियों को, बावजूद आज तक वो ठंडे बस्ते में रहा। वो एग्जीक्यूटिव आदेश है, बार बार अगर इन अधिकारियों से कई चरण में पूर्व में भी आंदोलन हुआ और उसमें चिट्ठी भी आया और अंचलाधिकारी तक वो चिट्ठी आई और बोला कि इस संवैधानिक कार्रवाई करके अधोहस्ताक्षरी को इसके बारे में सूचित करें। तब नरोत्तम पांडे तत्कालीन अंचलाधिकारी हुआ करते थे बिहपुर का, उन्होंने एक पत्र डाल दिया पुनः वहां कि हम इसके लिए सक्षम अधिकारी हैं या नहीं हैं ये हमको बताओ, और आज तक सक्षम अधिकारी नहीं बता पाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम चाहते हैं कि इसमें न्यायालय का कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि संविधान में जो प्रावधान है उसके आलोक में उप सचिव सरकार के द्वारा पूर्व में ही एग्जीक्यूटिव आदेश जारी किया गया है, एक चिट्ठी जारी किया गया है। आलोक में आज क्या कर रहे हैं आज हम किसानों का बैठक कर रहे हैं कि अगर सरकार उस प्रावधान के आलोक में किसानों को यानी पूर्व रैयतों या उसके उत्तराधिकारियों का नाम बिहार सरकार से हटाकर उस पर पूर्व रैयतों का हक नहीं देती है, तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, उसकी तारीख तय कर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से यह आंदोलन होगा। और हम जानते हैं कि संघे शक्ति कलयुगे है और संघ ही सबसे बड़ी शक्ति है, और हम जानते हैं कि चढ़कर विजित श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं, और हम इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर हमारी मांग को नहीं मानी गई तो याचना नहीं अब रण होगी, जीवन जय या मरण होगी। इस उद्देश्य के साथ इस किसानों का एक काफिला जहां तक जाना होगा गंतव्य स्थान तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ये रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक। मेरा नाम प्रणेश समदर्शी है, मैं बिहार राज्य किसान सभा का नेता हूं, और इससे ज्यादा मेरा परिचय क्या हो सकता है। मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर सीजन 5 के मॉडल जल्द दिखेंगे बड़े पर्दे पर। भागलपुर जिले में मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर सीजन 5 का ऑडिशन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम रुद्रांश सिने क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आयोजित किया गया। इस ऑडिशन में भागलपुर के अलावा बिहार के कई जिलों से युवा युवतियों ने सैकड़ों की संख्या में हिस्सा लिया। इसमें निर्णायक की भूमिका में रवि सुधा चौधरी, केशव राधे, काजल राय और रेयान सिंघानिया मौजूद थे। इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य है बिहार के युवा युवती मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें और कई फीचर फिल्म और वेब सीरीज में अपने अभिनय का परचम लहराएं। गौरतलब हो कि इस मिस्टर एंड मिस फेस का भागलपुर सीजन लाइव के ऑडिशन में कई फिल्म निर्देशक मॉडलिंग क्षेत्र के अनुभवी निर्णायक मंडली कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। वहीं बाहर से आए फिल्म निर्माता निर्देशक ने कहा, हम लोगों को अच्छे अभिनेता और अभिनेत्री की तलाश है जो भागलपुर में दिखा, और उन्होंने कहा कि भागलपुर एवं भागलपुर के कई जिलों से आए प्रतिभागियों में काफी हुनर है, उसे सिर्फ तराशने की जरूरत है। वहीं कार्यक्रम के आयोजक शाहिद स्मिथ सागर सिंह ने बाहर से आए कलाकारों और निर्णायक मंडली का भरपूर स्वागत किया। वहीं आयोजक ने बताया कि इस कार्यक्रम का ग्रैंड फिनाले अप्रैल महीने में आयोजित की जाएगी। जल्दी जाती नहीं हूँ किसी भी ऐसे शो पे, मॉडलिंग शो पे, बट शाहिद जी ने इतना प्यार से बुलाया और इतना अच्छा शो होने वाला है। पिछले 4 सीजन से मैं देख रही हूँ, ये शो सुपर हिट रहा है एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैं यहाँ पे आई हूँ एज अ गेस्ट, और मैंने बहुत एंजॉय किया। ये शो वन ऑफ द बेस्ट शो है मॉडलिंग के लिए भागलपुर में, सो आई वुड लाइक टू सी मोर थिंग्स फॉरवर्ड। क्यों नहीं जाना चाहती है इधर उधर? क्योंकि मैं थोड़ा सा कटी रहती हूँ इस मॉडलिंग से, क्योंकि यहाँ का मेनली फोकस है कि सारे बच्चों को जो भी ट्रीट किया जाता है उस अकॉर्डिंग ट्रीट नहीं किया जाता है, जैसे कि आप उतना इज्जत दें मॉडलिंग करियर को या फिर कुछ इस टाइप के फील्ड को, और यहाँ वैसा प्रॉपर आपको दिया जाएगा, सारा फैसिलिटीज दिया जाता है, सब कुछ प्रॉपरली वे में होता है। बाकी तरह के जैसे कि बहुत सारी डिफरेंसेस है जो कि एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता है। क्या होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए जो आज की युवा लड़के और लड़कियां इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लें? मॉडलिंग एक ऐसा फील्ड है जहां आप अपने आप को
पोर्ट्रे कर सकते हो, जहां आप अपने आप को इनहेंस कर सकते हो। सबसे पहली बात, ये कोई आप कह सकते हो कि ये अलग से प्रोफेशन नहीं है। आप इसके मन में होगा आप लोगों की कि ये करना है, तभी आप इसके आगे जा सकते हो, वरना फिर आप ऐसा सोच लोगे कि हाँ मॉडलिंग करना है, आगे जाके छोड़ दोगे तो फिर क्या ही फायदा। आपका सपना क्या है? मेरा सपना, मैं तो मेकअप आर्टिस्ट हूँ। वैसे मैं मॉडलिंग में भी रह चुकी, बट मेरे साथ कुछ हादसा हो चुका था तो मैं वो करियर अभी मुझे ड्रॉप करना पड़ा। मैं मेकअप आर्टिस्ट ही हूँ अभी फिलहाल। इसमें स्ट्रगल बहुत है। पहले तो हम गार्जियन को कन्विंस कर रहे थे तो वो इसमें जाने थे। अक्सर होता है ऐसा नहीं है। गार्जियन बोलते हैं नाचने गाने जाएगा, तो उनको पता नहीं है कि एक अच्छा प्रोफेशन है। किसी भी डॉक्टर, किसी भी इंजीनियर से कमजोर प्रोफेशन नहीं है। हमारे बिहार में इसकी कमी है। हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार के लोगों को आगे बढ़ाएं। उसके लिए ये ऑडिशन रखा गया और उम्मीद है कुछ सफलताएं मिलेंगी। युवाओं से क्या कहेंगे? युवाओं से यही कहें कि जिस क्षेत्र के लिए आए हो उसकी बात करो। अभी मैंने देखा कि हम एक्टर्स खोज रहे हैं, लोग हॉर्स राइडिंग बता रहे हैं। मैं जो खोज रहा हूँ वो करो ना, तभी तो होगा ना। डॉक्टरी का इंटरव्यू हो, MBA की बात हो, उचित है क्या? नहीं ना। मतलब लोग गाइडलाइंस जो होना चाहिए करना उसमें ना चल के इधर उधर वर्कशॉप देना पड़ेगा। वर्कशॉप देना, ग्रूमिंग क्लास वगैरह अच्छे से हो तो वो बेहतर कर सकते। हाँ, टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट की कमी नहीं है, ग्रूम अप करने की कमी है। ग्रूम अप करना इसीलिए तो हम लोग आए हैं। हम लोग उसी के लिए आए हैं। ग्रूम अप करेंगे, आगे ले जाएंगे। प्रयास जारी है, सफलताएं तो आगे है। पहले आप तमाम मीडिया बंधुओं, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आज ऑडिशन राउंड हो रहा है मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर सीजन 5 का, ये इस बार अन्यत्र और बारों से जो है ना थोड़ा सा ये अति विशिष्ट है। इसलिए इस बार जो न्यूअर टैलेंट की हम लोग खोज में हैं इस मंच के द्वारा, इस बार सिर्फ ये यहाँ के विनर या रनर अप ही नहीं होंगे। इस बार उन्हें एक कदम और आगे जाके फैशन इंडस्ट्री हो या मॉडलिंग इंडस्ट्री हो या एक्टिंग इंडस्ट्री हो, आप कह लें बॉलीवुड हो, उसमें भी काम करने का मौका मिलेगा। क्योंकि इस बार इसको रिप्रेजेंट करी है रुद्रांश सिनेमा, जो मेरा ही बैनर है। और हमारा काम फिल्में बनाना है और हम न्यूअर टैलेंट्स की खोज में हैं। मैं इसी धरती से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी प्राथमिकता है कि बाहर के कलाकारों को मौका देने की बजाय क्यों ना अपने कलाकारों को ग्रूम करके और बेहतर तरीके से उनको तैयार करके एक बड़े पटल के लिए उनको मौका दिया जाए। तो ये इस बार मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर से किया जा रहा है। और सारे जो भी कंटेस्टेंट हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अपना बेस्ट एफर्ट्स दें और फिल्मों में काम करें और अपने स्थान का नाम जो है, अपनी जगह का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करें। शो की विनर रह चुकी हूँ। मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी मॉडलिंग करना चाहते हैं, अपना लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरों के बात पे बिल्कुल ना रहे। बिकॉज मॉडलिंग आपको आगे भी बढ़ा सकता है। जब आप आगे बढ़ना चाहें तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए, बिल्कुल मेरी तरह। मैं इस शो की जिस तरह से विनर हूँ, मैं भी पहले बहुत सी बातों में खुली खुली रहती थी, बट खुद का कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अच्छा होना चाहिए। इसीलिए मैं इस शो में आई, खुद को प्रूव की। मैंने डांस किया, मॉडलिंग किया, उसके बाद मैं इस शो की विनर हुई। कुछ भी यहाँ अलग से चीज नहीं होती। आपका सर लोग लॉयल्टी रहते हैं, हमेशा बच्चों को सपोर्ट करते हैं। यहाँ कुछ भी गलत थॉट थिंकिंग नहीं रहा है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी, कीजिए, खुद को प्रूव कीजिए, बिल्कुल मेरी तरह। थैंक यू। नागरिक सम्मान समारोह में सम्मानित हुए डॉक्टर प्रणव। 24 दिसंबर को एम्स नई दिल्ली में डॉक्टर प्रणव को अपनी कार्यकुशलता के लिए और विगत 20 वर्षों से फिजियोथेरेपी चिकित्सा में सेवा प्रदान करने के लिए बेस्ट क्लिनीशियन सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी उपलक्ष्य में लायंस क्लब ऑफ भागलपुर प्राइम एवं जीवन जागृति समिति के संयुक्त तत्वावधान में आज डॉक्टर प्रणव के लिए नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। लायंस क्लब भागलपुर प्राइम एवं जीवन जागृति समिति के सदस्यों ने डॉक्टर प्रणव को सम्मानित किया। इस उपलक्ष्य में जीवन जागृति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि डॉक्टर प्रणव शुरू से ही अपने काम में अपनी काबिलियत साबित करते रहे हैं और हमेशा अपने चिकित्सा क्षेत्र में नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं।
भारत के एम्स जैसे स्थिति की संस्था से बेस्ट क्लिनीशियन का सम्मान पाना हम शहरवासियों के लिए गर्व की बात है। वहीं गूगल मीट के द्वारा इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर काली दत्ता दास ने भी डॉक्टर प्रणव को बधाई दी। एम्स नई दिल्ली के न्यूरो फिजियोथेरेपी के हेड डॉक्टर प्रभात रंजन, डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने भी शुभकामनाएं दी। इसके अलावा इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रणव की धर्मपत्नी श्रीमती पल्लवी सिंह, उनकी पुत्री पर्णिका राजपूत, पुत्र समीप राजपूत के साथ साथ विश्वजीत दुबे, पंचम आशीष, डॉक्टर प्रीति, अचल, मृत्युंजय, रजनीश आदि सम्मिलित हुए। मंच संचालन राज सिंह ने किया। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर का प्रेसिडेंट सरुण कुमार बालिया। प्रणव जी के लिए देखिए जितनी बात कही जाए वो कम है। ये सेवा का क्षेत्र में विगत 20 सालों से ही है जो मेरे ये परिचित हैं और निरंतर जो है इनके क्षेत्र में और बढ़ोतरी हो रही है और अभी जो डिग्री लेके ये आए हैं एक बहुत अचीवमेंट है भागलपुर के लिए। अब भागलपुर की जनता जो तुरंत बॉम्बे, कलकत्ता या दिल्ली परेशान होती है, पटना, हमको लगता है कि इस कार्य के लिए हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी ये सक्षम पदाधिकारी यहाँ के लिए हो गए और ये सेवा कार्य में आगे हैं। और जितने भी क्लबे हैं, लायंस क्लब है, ये इतनी ईजी है लायंस क्लब के, ऐसा लगता है कि ये पूरे लायंस क्लब की जवाबदेही इन पर है उस मामले में, डॉक्टर्स के मामले में या फिजियोथेरेपी के मामले ये पूरा अपना निर्भर करते हैं उसमें और समाज के लिए भी आगे से आगे बढ़ते हैं। मैं तो यही कहूँगा ईश्वर से ये और आगे बढ़े, भागलपुर समाज की सेवा करते रहें। भागलपुर के जो भी लोग हैं ऐसे जो बीमार पड़ते हैं या इस टाइप का जो भी केस है इनको बाहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद और जो भागलपुर के लोग उनके परेशानी से बचेंगे, धन्यवाद। भागलपुर क्लाइंट का अध्यक्ष सुधांशु शेखर। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं डॉक्टर प्रणव को, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट हैं भागलपुर के। मणिपाल फिजियोथेरेपी सेंटर के नाम से इनका अपना सेंटर चलता है और इनको इस क्षेत्र में सेवा में योगदान के लिए दिल्ली जैसी प्रतिष्ठित संस्था एम्स से बेस्ट क्लिनिशियन 2023 का अवार्ड मिला है। पूरे भागलपुर के लिए गर्व का विषय है और हम लोग यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं इनको बधाई देने के लिए, शुभकामना देने के लिए और इस बात को सभी लोगों को बताने के लिए कि भागलपुर जैसी जगह पर भी इतने वेल इक्विप्ड क्लिनिक लोग चला रहे हैं ताकि राष्ट्रीय स्तर पर एम्स जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है उसने उसको रिकॉग्नाइज किया है। हम सभी भी इसका लाभ उठाएं, अधिक से अधिक संख्या में इनके पास जाएं, अपनी बीमारियों को डिस्कस करें और इनके आगे के भविष्य के लिए इनको बहुत 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 शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। लायंस क्लब ऑफ प्राइम का अध्यक्ष सुधांशु शेखर। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।